तो सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ जो आज यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे सीएम साहब माननीय भजन लाल शर्मा जी मनिया के फूलपुर स्टेडियम में आए थे और वो वहां से कई घोषणाएं करके गए हैं। तो उन घोषणाओं को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उनकी जो उन्होंने घोषणा की है उसमें रांडौली रपट पर एक पुल बनाने की घोषणा की है 15 करोड़ रुपए से। ये घोषणा रांडौली पुल बनना बहुत ज्यादा जरूरी था, यूं कि इसमें हर साल दुर्घटनाएं होती थी, हर साल जान माल की लोगों को नुकसान हुआ करता था और जब पार्वती बहुत उफान पर आ जाती थी तो रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाता था और एक तरह से देखा जाए तो जिंदगी थम सी जाती थी। ये हर साल की बात बता रही हूं मैं आपको, एक साल की नहीं। और उसके लिए फिर लोगों को जो जरूरी होता था वो लोग फिर सैया वाला रास्ता पूरा इतना बड़ा लंबा परेशान होते हुए अपनी जर्नी किया करते थे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये रांडौली का पुल जो 50 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, क्या 50 साल तक ये इंतजार किया जाता था कि दुर्घटनाएं होती रहे, लोगों को जान का माल का नुकसान होता रहे और जो राज कर रहे हैं उनके कान पर जूं ना रह के बिल्कुल भी गरीब है तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर उनको जान का नुकसान हो रहा है, माल का नुकसान हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, चले जाएंगे, शोक कर लेंगे, क्या है, गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि ये जिसमें हर साल ऐसा होता है, क्यों नहीं इस पुलिया का निर्माण उन्होंने कराया। अगर हम और हमारी सरकार इस चीज को सोच सकती है तो उन्होंने इस चीज को अभी तक क्यों नहीं सोचा। ये काम कब का हो जाना चाहिए था। फिर मनिया फूलपुर में जहां हमारे सीएम साहब ने सभा की, वहां पर कई बार नेताओं की, मंत्रियों की सभाएं अक्सर होती रहती हैं, पर किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि इस क्षेत्र का, इस स्टेडियम का विकास भी होना चाहिए। हमारे एक बार कहने से हमारे सीएम साहब ने, हमारे संवेदनशील सीएम साहब ने इसके लिए एकदम से राजी हो गए। 2.5 करोड़ उन्होंने इसके स्टेडियम के विकास के लिए मंजूर किए। अब नेताजी चिल्लाते फिर रहे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? भाई विकास ही तो कर रहे हैं, विकास क्यों नहीं हो सकता? आपके चहेतों ने, आप लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखे हैं, अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे और इस 2.5 करोड़ से स्टेडियम का विकास करवाएंगे जिससे कि युवाओं को खेल कूद का फायदा मिले। क्यों नहीं हो सकता? काहे को विकास पे ये बौखला रहे हैं? क्योंकि इनके पैरों से जमीन निकलती जा रही है। जो चीज ये इन्होंने कभी सोची नहीं वो हमारी सरकार कर रही है, करके दिखा रही है। इसके अलावा मिसिंग लिंक रोड्स के लिए हमारे सीएम साहब ने 15 करोड़ स्वीकृत किए मिसिंग रोड के लिए, जिससे कि लोगों का आवागमन सुगम होगा। इसके लिए मैं अपने सीएम साहब की आभारी हूं और उनको धन्यवाद कहती हूँ। इसके अलावा उन्होंने 10 करोड़ रुपया हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। ये मिसिंग लिंक तो उन्होंने हमारे कहने से राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए दिया गया है, क्योंकि बहुत बुरी दुर्दशा है राजाखेड़ा क्षेत्र की, उसी के विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि उपज मंडी,
कृषि उपज मंडी, इसको भी बहुत पहले बन जाना चाहिए था। कृषि उपज मंडी को के लिए उन्होंने जो घोषणा की थी, क्योंकि ये जमीन नगर पालिका क्षेत्र में आती है, चेयरमैन कांग्रेसी थे, उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर डीएलसी रेट 4 गुना तक बढ़ा के फाइल चला दी, काम को लंबित कर दिया, काम को अटका दिया। हमारे सीएम साहब को किसान के बेटे हैं, जब उनको इस चीज से अवगत कराया गया, फौरन उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया और 35 बीघा जमीन कृषि उपज मंडी के लिए इन्होंने फ्री अरेंज करवा दी है, जिसका लाभ जल्दी ही किसानों को मिलने लगेगा। अब किसान अपनी उपज को लेकर दूर दूर नहीं जाएंगे। दूसरे शहरों में जब वो बेचने के लिए जाते हैं तो औने पौने दामों में अपनी मेहनत की फसल को करके आते हैं और उनकी फसल का कभी अच्छा मूल्य नहीं मिलता। इस चीज के लिए अब उनको किसानों का विकास होगा और उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कृषि उपज मंडी को भी बहुत पहले नहीं बन जाना चाहिए था? बहुत अरबों खरबों का प्रोजेक्ट था क्या? इसमें तो किसानों की सुविधा, आप जब जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वहां के लोगों की सुविधा, हर वर्ग की सुविधा का ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। तो मैं जानना चाहती हूं कि आपने क्यों ऐसा नहीं किया? क्यों? क्योंकि आप ये सुविधाएं आम जनता को, किसानों को देना ही नहीं चाहते। क्योंकि किसान संपन्न होगा, लोग संपन्न होंगे, काय को वो आपके पैर छूने आएंगे, काय को वो आपके आगे झुकेंगे? क्या जरूरत है उनको ऐसे करने की? नहीं करेंगे वो। ऊपर से बनना है और फिर रहे, खुद तो करेंगे नहीं और दूसरों को करने नहीं देंगे। ये एटीट्यूड है। फिर रहना वाली माता और लाट वाली माता, इसके लिए वित्तीय स्वीकृति पेंडिंग थी इन दोनों मंदिर के लिए। उसकी ये वित्तीय स्वीकृति जारी कर गए हैं। 10 करोड़ रुपया इन मंदिरों के लिए देखे गए हैं, जिनसे इन मंदिरों का कायाकल्प होगा और उस क्षेत्र के आसपास के लोगों से पूछकर होगा, भाई आपको क्या सुविधा है उस क्षेत्र में, मंदिरों में आपको क्या सुविधा चाहिए? उसके लिए हम एक मीटिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके हिसाब से काम होगा, उनकी सुविधा के लिए काम होगा। इसके अलावा और भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सीएम साहब भजन लाल शर्मा जी के डबल इंजन की सरकार और भी बहुत से विकास के कार्य कर रही है। और इस चीज में वो आगे पहल करके कि भाई लोगों का विकास हो, हर वर्ग का विकास हो, इससे काम कर रही है और जो कह रही है वो करके दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि आपसे झूठे वादे कर दिए गए हैं विकास के और आप लोगों का विकास नहीं हो रहा है। करीब करीब 170 करोड़ की घोषणाएं हमारे सीएम साहब विकास के लिए करके गए हैं इस फूलपुर स्टेडियम में। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और ये कहना चाह रही हूँ, हमारे नेताजी बहुत चिल्लाते हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं आ रहे, सरकार पैसे नहीं दे रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, वाकई पैसे नहीं है और सरकार पैसे नहीं भेज रही है। लेकिन विकास के लिए हमारी सरकार के पास बहुत पैसे हैं, बंदरबाट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, इन सब चीजों के लिए हमारी सरकार के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। जो पुरानी सरकारों में जो भ्रष्टाचार होता रहा, जो बंदरबाट होती रही, उसके लिए हमारी सरकार के पास वाकई पैसे नहीं है, नहीं भेजेगी, विकास कराएगी हमारी सरकार। मैं आप लोगों के माध्यम से और हमारी राजाखेड़ा की जनता भी बार बार उनसे एक सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी भी हमको उस सवाल का जवाब नहीं मिलता। हम इंतजार में बैठे हैं, कभी तो वो हमारे सवालों का जवाब देंगे। इनकी 3 पीढ़ियां
राजा खेड़ा पर बरसों से राज कर रहे। इन तीनों पीढ़ियों के ये 3 काम, केवल 3 ऐसे काम हमको गिना दें जो राजा खेड़ा की जनता के विकास के लिए, राजा खेड़ा की जनता की सुविधाओं के लिए इन्होंने किए हों। बस यही तो बताना है इनको। क्यों झिझकते हैं? 3 पीढ़ियों में 3 काम ये नहीं गिना सकते हमारी राजा खेड़ा की जनता को और हमको, जो हम इंतजार कर रहे हैं? हाँ, इन्होंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई काम नहीं किया, इन्होंने काम किया है। मैं बताती हूँ आपको इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने भाई से भाई को लड़ाया है, जातिवाद का जहर इन्होंने घोला है, ब्राह्मण को राजपूत से लड़ाया, राजपूत को निषादों से लड़ाया है, निषादों को लोधाओं से लड़ाया है, गुर्जरों को, कुशवाहों को, सब कास्ट को आपस में एक दूसरे से लड़ा लड़ा के अपना उल्लू सीधा किया है। बहुत बड़े खैर ख्वाह बनते हैं ना एससी समाज के लिए कि यही भगवान है जैसे उनके। तो चलो भैया, एक काम एससी समाज का ही बता दो कि हाँ, ये हमने काम एससी समाज के लिए किया है, उनको अपग्रेड करने के लिए किया है। एक काम। क्यों आज भी एससी समाज के लोग नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं? क्यों वो आज भी मजदूरी ही कर रहे हैं? क्या उन्होंने किया? गिनाए ना। एक काम, वेट कर रहे हैं, जनता वेट कर रही है उनके सुनने का। झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, खुद काम करते नहीं है, दूसरों को काम करने देना चाहते नहीं है। एक बात और राजा खेड़ा की जनता भी जानना चाहेगी और उनका मैं ध्यान भी आकर्षित आप लोगों के माध्यम से करवाना चाहूंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी और जब सीएम साहब अशोक गहलोत जी थे, तब इन्होंने कुछ योजनाएं करवाई थी, घोषणाएं करवाई थी, कुछ योजना थी। उसमें काली तीर, खाली तीर और रीको, ये घोषणा इन्होंने, कहां है ये घोषणा? इतने सालों में कहां है? किस धरातल पर दिख रही है? बताएं ना, कहां दिख रही है? और जब हमने राजा खेड़ा की जनता को बताया कि आप लोगों को कितना छला गया, आप लोगों से कितना झूठ बोला गया, क्योंकि जहां पर रीको का बोर्ड लगा हुआ था उस जगह पर तो रीको कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकती, उस जगह पर नहीं बन सकती। क्यों झूठ बोला गया भाई? वोटों की खातिर झूठ बोला गया। झूठ बोलते हैं आप, जनता को बेवकूफ बनाते हैं आप। और अब वो जो रीको का बोर्ड वहां पे लगा हुआ था ना, वो भी हटा दिया गया। अब वो बोर्ड भी वहां पर नहीं है, तो काम तो मतलब आया ही नहीं। जो बोर्ड लगा था उसको भी हटा दिया, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि हाँ, रीको का निर्माण यहां पर हो ही नहीं सकता। सारी सरकारी जमीनें खा गए, सड़क के लिए, रोडों के लिए जो पैसा आया वो सब खा गए। और तो और एक बार पूरा का पूरा राजस्थान का बजट खा गए। कितना खाओगे भाई? इतना पैसे से मोह? इतनी आपकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं? आपको गरीब दिखती नहीं है? जनता आपको दिखती नहीं है? वो मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको केवल पैसा। आपने गरीब जनता का पैसा खींच खींच कर अपनी तिजोरियां भरी हैं। जनता आपसे इस चीज का हिसाब लेगी आने वाले समय में। अब जनता आपसे इस चीज का हिसाब लेगी। और मैं तो आपसे ये कह रही हूं, मेरे 2.5 साल का विकास, हमारी सरकार के 2.5 साल का विकास और अपने 50 साल के विकास कंपेयर करिए। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद इन्होंने इसको कंपेयर कर लिया है, इसीलिए बौखलाए बौखलाए घूम रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, बस बकवास कर रहे हैं। दिमाग, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, इनका दिमाग फिर गया है। दिमाग का इलाज कराना चाहिए इनको अपने। मैं इनको चेतावनी देती हूं कि अब तक जो इन्होंने पिछले 50-60 सालों में जो हरकतें इन्होंने की हैं, जो इन्होंने गरीबों को परेशान किया है, जो इन्होंने इनोसेंट लोगों को थाने में बिठाया है, झूठे केस लगाए हैं,
लोगों के साथ अन्याय किया है, अब करके देखें। एक आदमी पे झूठा केस ये लगवा के तो देखें, किसी भी थाने में। चैलेंज करती हूं मैं इनको, मेरे जीते जी तो ये अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। कर लिया, बहुत बदतमीजी कर ली, बहुत सह लिया राजा खेड़ा की जनता ने। मैं आप सभी के माध्यम से तब जनता को, राजा खेड़ा की जनता को भी ये कहना चाहती हूं कि जो विकास है वो हमारे माननीय सीएम साहब भजन लाल जी के नेतृत्व में ही संभव है, और हो भी रहा है। सिर्फ मेरी बात मानिए मत, अपनी आंखों से देखिए। जो 50-50 सालों से लोगों ने सोए रहे, कुछ किया नहीं, अब वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अभी तो केवल 2.5 साल हुए हैं, अभी तो और टाइम बचा है। और हम आप लोगों की सुख सुविधाओं के लिए, विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए, आप लोगों के लिए करेंगे, आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी, अब मैं नेताजी से ये कहना चाहती हूं, अब जनता को वो मूर्ख समझना बंद कर दे। जनता मूर्ख नहीं है, बहुत बेवकूफ बना लिया, बहुत गालियां दे दी, बहुत पैर फैला फैला के बैठ गए पैर छुआने के लिए। बंद करिए ये सब बकवास, काम करिए, विकास की बात करिए। और आपसे नहीं हो रहा तो दूसरे लोगों को आपको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, होने दीजिए विकास। बस मुझे आपसे इतना ही कहना है। धन्यवाद। अच्छी बात है, ये तो आपने अच्छी घोषणा की है, भगवान करके दिन डूब रहे हैं। अब जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ कॉलोनियाँ पानी में डूब रही हैं, है ना, सड़क में गड्ढे हैं, भीड़ होती है, वहाँ तो कुछ नहीं, बुरी स्थिति है शहर की। हाँ, क्या कहना है? हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं राजा खेड़ा का प्रतिनिधित्व करती हूँ, लेकिन मैं रहती धौलपुर में भी हूँ, और हमने सीएम साहब को इस चीज से अवगत कराया है। ये जो आप पानी की समस्या कह रहे हैं, जो बाकी की समस्या कह रहे हैं, इसके लिए वो बोलकर भी गए हैं, और उन्होंने अलग से भी मीटिंग की एक जगह और बोला वहां पे सारे लोगों से, प्रतिनिधियों से, कि आप इन सब के लिए कोई रोड मैप बना के लाइए और इसको जल्दी से जल्दी लोगों को सुविधाएं दिलाइए, उनको परेशानी में मत डालिए। अनाउंस भी करके गए वो, इस समस्या का समाधान जल्दी ही काम शुरू हो जाए। लंबे समय से समस्या बनी हुई है, लेकिन उसका रोड मैप को लंबे समय से तैयार नहीं किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं, बहुत ज्यादा बारिश, जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, तो उस पर तो किसी का भी मतलब बस नहीं चलता उसके ऊपर। लेकिन बाकी की जो समस्याएं हैं उनका शीघ्र ही काम शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगी। आपने अभी गरीबों की बात की, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अभी 4 दिन पहले नगर परिषद और यातायात पुलिस ने गुलाबबाग से लेकर मित्तल को लेकर जो खेल रखे नाली के ऊपर लगते थे, ये कह के 18 लोग बैठे थे, इनसे जाम लगता है। हकीकत ये है जाम निजी बस और टेम्पो से लगता है, तो गलती किसी और की और सजा किसी और को दी जा रही है, इस पर आप क्या कहना? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि वाकई में खेल तो ऐसी चीज होती है, आदमी यहाँ से थके के कर देता है, तो कई बार उससे भी, मैं ये नहीं कह रही कि उन्हीं से ही लगता है, लेकिन हाँ कई बार, और जब शहर का ब्यूटिफिकेशन करना है, जब शहर को औरों से कंपेयर करने के लिए करना ही है, तो इन चीजों के लिए भी शासन प्रशासन अपने तरीके से इन चीजों को हैंडल करेगा। ये हम नहीं डिसाइड कर सकते कि किन चीजों से क्या दिक्कतें आ रही।